नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अब अगला जो वीडियो होगा, अगला जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन, वो भी हमारा मेन फोकस होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अर्थात रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अर्थात अगर हिंदी में कहा जाए तो पुष्पीय पौधों में जनन। हमारा मेन फोकस इस पर होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पुष्पीय पौधों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। शुरू करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन को जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन इसका मतलब होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। इसका मतलब यानी कि फिर से एक नई संतति को जन्म देना अर्थात रिप्रोडक्शन, नई संतति को जन्म देना। अब रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टुडे वी हैव टू डिस्कस नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है फ्लावर का एंड एनिमल्स का। हमें जनरली अभी फ्लावर के बारे में पढ़ना है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तब शुरू करते हैं। फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसको जानने से पहले हम फ्लावर्स के पार्ट्स को जान लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए फ्लावर। ये नाम पता नहीं इसका, अरहुल अरहुल जो भी हो, लेकिन यह एक फ्लावर है। अब ये फ्लावर का ये पार्ट्स आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट, इस पार्ट्स में ये छोटा छोटा पार्ट्स दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो फ्लावर है इसमें एक स्पष्ट क्लियर तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए छोटा छोटा आपको पार्ट्स दिखाई दे रहा होगा। ये जो पार्ट्स है ना, इसको एस्टेमिन कहा जाता है। एस्टेमिन, ये छोटा छोटा पार्ट, इसके ऊपर छोटा सा बना होता है अभिवृत्ति, उसे एंथर कहा जाता है। और ये उसके बाद जो लंबा सा पार्ट होता है, जो जुड़ा होता है नीचे की ओर, जो लंबा वाला पार्ट, उसको फिलामेंट कहा जाता है। अर्थात एंथर एंड फिलामेंट दोनों को ऐड करने के बाद जो बनता है उसे कहा जाता है एस्टेमिन। एस्टेमिन अभी, और ये मेल गैमीट है। अर्थात प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर जो मेल होता है, मेल जिस तरह से हम मेल एंड फीमेल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर जो मेल होता है उसे मेल गैमीट्स कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से फीमेल गैमीट्स भी इसमें होता है, तो उसे पिस्टिल कहा जाता है। ये फीमेल गैमीट्स तीन पार्ट्स में बटा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अर्थात एक अगर आपको कुछ ऐसा फ्लावर्स मिले जिसमें सब सेपरेट पार्ट्स हो, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एक बीच में मोटा, और जितने भी होते हैं इसके अंदर उसमें से मोटा और थोड़ा सा देखने में भी बेहतर लगेगा वैसा पार्ट होता है बीच वाला भाग। तो उसमें ऊपर वाले को स्टिग्मा कहा जाता है, बीच वाले को स्टाइल कहा जाता है, एंड नीचे यहाँ इसी में नीचे यहाँ बीच में कहीं होगा उसे कहा जाता है ओवेरी। अब ये तो हुआ। अब इसके साथ साथ ये तो बीच वाला पार्ट हुआ। अब ये जो है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसे सेपल कहा जाता है। नीचे वाला जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन पार्ट, इसे पेटल कहा जाता है। और इसके साथ में ये जो जुड़ा हुआ है, ये बीच वाला पार्ट यहाँ का इसे रिसेप्टल कहा जाता है, जिसे जिसे प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है ये फ्लावर्स, अर्थात उसे वो प्रोटेक्ट करता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेडिकल कहलाता है। ये पेडिकल, लंबा वाला भाग पेडिकल कहलाता है। और इसके साथ साथ ये जो कवरिंग है, कवरिंग एरिया, इसे थैलेमस कहा जाता है। तो फ्लावर्स का जितना भी पार्ट्स था हम इसे जान चुके हैं। अब जो है सेपरेटली रिप्रोडक्शन बिकॉज हम पढ़ रहे हैं, तो सेपरेटली इसका स्टडी करते हैं। शुरुआत करते हैं एस्टेमिन से। एस्टेमिन का जो पार्ट है ये तो आपको मैंने बताया, तो हमें स्टडी करना है फ्लावर के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं, फ्लावर्स के पार्ट्स को जो हम पहले बता चुके हैं, उसको सेपरेट रूप से। तो एस्टेमिन से शुरू करते हैं। एस्टेमिन दो पार्ट्स में बटा होता है, एक एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट्स का तो ज़्यादातर कुछ काम नहीं होता, वो सिर्फ एंथर को बनाए रखता है अपनी जगह पर। एग्जैक्ट एस्टेमिन का जो पार्ट है वो एंथर एंड फिलामेंट है। फिलामेंट तो उसको एंथर को बनाए रखता है, तो मेन पार्ट है उसका एंथर। एंथर जो बाइलोप्ड होता है, अर्थात एंथर का दो पार्ट होता है, ऊपर से कवरिंग होता है, लेकिन वो एंथर का दो पार्ट्स होता है, गोल मटोल सा दो पार्ट्स होता है। और जब उन दोनों पार्ट को अलग अलग करके काटा जाता है, जब उन दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके काटा जाता है, तो उसके अंदर चार पार्ट होता है, चार पार्ट पाया जाता है। और उन चारों, जो कि टेट्रागोनल कहलाता है, चार पार्ट होता है टेट्रागोनल, अर्थात टेट्रा अर्थात चार पार्ट होता है टेट्रागोनल। अब ये जो चार पार्ट्स होता है, इसी के अंदर पोलन ग्रैंड बनता है, लेकिन इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। चारों पार्ट्स को माइक्रोस्पोरेंजिया, इसी के अंदर पोलन ग्रैंड का निर्माण होता है। पोलन ग्रैंड का इसी के अंदर निर्माण होता है, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। अब बात है पोलन ग्रैंड की। इसके अंदर जो पोलन ग्रैंड बनता है, तो ये गोलाकार का होता है। इसके बाहरी लेयर को एक्साइन कहा जाता है। पोलन ग्रेन के बाहरी लेयर को एक्साइन कहा जाता है, जो अत्यंत ही रेसिस्टिव होता है। मतलब इसे हम किसी भी विधि से तोड़ नहीं सकते, अगर उसकी मर्जी हुई तो ही टूटेगा, लेकिन अपने मन से हम उसे तोड़ नहीं सकते। और इसके इंटरनल पार्ट को इंटाइन कहा जाता है, बाहरी पार्ट को एक्साइन और आंतरिक पार्ट को भीतरी पार्ट को इंटाइन कहा जाता है। इंटाइन से ही पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। इंटाइन से ही पोलन ट्यूब, लेट्स सपोज एक छोटा सा गोला, इसके बाहरी पार्ट को एक्साइन, आंतरिक पार्ट को इंटाइन कहा जाता है। इस गोले के बाहर से इस टाइप से जो बनेगा वो पोलन ट्यूब होगा, और यही पोलन ट्यूब
इसको सहारा और एनर्जी प्रदान करता है। तो ये अब ये पोलन ग्रेन हुआ, पोलन ग्रेन का निर्माण हो गया, इसके शेप एंड साइज के बारे में जान लिए। अब ये रिप्रोडक्शन में योग्य, रिप्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो पॉइंट ये है कि अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट्स के बारे में पढ़े फ्लावर के, और फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे लेकिन आफ्टर सम टाइम। बट नाउ वी हैव टू डिस्कस कि ये मतलब अब जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर के अंदर, ये फ्लावर के अंदर का रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, जिसमें से अभी हम स्टडी करेंगे। लेकिन एक जिसे कहा जाए तो ये लेट्स सपोज ये एक प्लांट है, इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन बनेगा ये खुद पर भी आ सकता है, इसके ऊपर का जो पोलन ग्रेन है किसी दूसरे पर भी जा सकता है। अर्थात जैसे अब ये मेज, यहाँ पोलन ग्रेन बना, हवा के माध्यम से इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर ही गिरेगा। जब किसी पौधे से, किसी पौधे के फूल से जो पोलन ग्रेन होता है उसी पौधे के ऊपर गिरे, उसी पौधे के फ्लावर्स के ऊपर गिरे, उसी पौधे के ओवेरी के ऊपर आए, तो वैसे पोलिनेशन को ऑटोगेमी कहा जाता है। और ये जो आता है ऑटोगेमी, उसके बाद यदि इसका हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या किसी पक्षी के माध्यम से, या फिर हम ह्यूमंस हमारे माध्यम से यदि इसका पोलन ग्रेन यहाँ से दूसरे पौधे पर जाए, जैसे सपोज ये है, यहाँ से पोलन ग्रेन इसका इस पर आ गया, तो ऐसे पोलिनेशन को जीनोगेमी कहा जाता है। खुद पर आए तो ऑटोगेमी, और यहाँ से यहाँ जाए तो जीनोगेमी कहलाता है। और ये जो दोनों टाइप्स का पोलिनेशन है, ये दोनों टाइप का पोलिनेशन कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। दोनों टाइप्स का पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। खुद पर आए या फिर इसी के ऊपर आए लेकिन नेचुरल टाइप से, तो हम इसे बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। ये दो प्रकार का, ऑटोगेमी एंड जीनोगेमी, ये हो गया। अब दोनों को मिलाकर जिस तरह से स्टेमिन को एंथर एंड फिलामेंट में तोड़ा गया था, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है सेल्फ पोलिनेशन। इन दोनों को नाम दिया जाता है सेल्फ पोलिनेशन, अर्थात खुद का पोलन ग्रेन खुद के ऊपर जाना। और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन होता है, जो हम ह्यूमंस करवाते हैं। अर्थात अगर हमारी इच्छा हो कि हाइब्रिड टाइप का कोई प्लांट जनरेट किया जाए, कोई प्लांट्स बनाया जाए, तो इसका पोलिनेशन खुद से ले जाकर इस तरह से हम मिला देंगे। तो पोलिनेशन, इसका पोलन ग्रेन किसी दूसरे पर जो जाएगा, तो इस टाइप के पोलिनेशन को कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।